क्या बिहार में अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग को लेकर राजभवन और राज्य सरकार के बीच कोई बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है? आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने लोक भवन के अफसरों को फेरबदल पर सख्त ऐतराज जता दिया? सोचिए, पिछले कुछ महीनों में लोक भवन के कई बड़े छोटे अफसरों की कुर्सियां इधर से उधर हिल जाती हैं, नए चेहरे तैनात कर दिए जाते हैं और अब राजभवन से एक ऐसा कड़ा फरमान जारी होता है जिसने पटना के पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया। आखिर किस अफसर के ट्रांसफर पर राजभवन का पारा चढ़ा है? क्या ये सिर्फ एक आम प्रशासनिक तालमेल की कमी है या फिर बिहार की सत्ता के गलियारों में किसी बहुत बड़े पावर गेम की शुरुआत है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार में प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा हमेशा से गर्म रहता है, लेकिन इस बार मामला किसी आम विभाग का नहीं है बल्कि सीधे लोक भवन यानी राजभवन का है। बिहार के राज्यपाल और भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने लोक भवन में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के अचानक हुए तबादलों पर गहरी नाराजगी जताई है। राजभवन यानी राज्यपाल सचिवालय की ओर से एक ऐसा दफ्तर आदेश जारी किया गया है जिसने राज्य सरकार के अफसरों के कान खड़े कर दिए हैं। इस आदेश में साफ साफ और कड़े शब्दों में कह दिया गया है कि लोक भवन में तैनात किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर करना हो या किसी नए बंदे को वहां पोस्ट करना हो, उसकी फाइल पहले राज्यपाल की मंजूरी और संज्ञान में लाना बेहद जरूरी होगा। यानी कि सीधे शब्दों में कहे तो अब बिना राजभवन की हरी झंडी के लोक भवन का कोई भी स्टाफ इधर से उधर नहीं हिल सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी फाइल पलट गई जो गवर्नर साहब को इतना कड़ा कदम उठाना पड़ा। आइए जरा पिछले कुछ महीनों के सरकारी आदेशों पर पहले नजर डाल लेते हैं। 3 अगस्त को सामान्य प्रशासन विभाग ने संजय सिंह को लोक भवन में तैनात करने का फरमान जारी किया। 8 जुलाई को लोक भवन में तैनात प्रधान आप्त सचिव नीरू पाठक को अचानक हटाकर मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय भेज दिया गया। उसी दिन स्टेनो गोपाल कुमार को भी वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। 18 जून को 2 और अफसरों यानी कि अंजू कुमारी और सत्यप्रकाश कुमार को राज्यपाल सचिवालय भेजा गया। 17 जून को राजभवन में तैनात IAS अधिकारी नंदलाल आर्या का तबादला करके उन्हें सीधे बक्सर का बंदोबस्त अधिकारी बना दिया गया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ क्या है? मोड़ ये है कि कागजों पर इनमें से ज्यादातर तबादले राज्यपाल की अनुमति से ही दिखाए गए थे। तो फिर अचानक राजभवन ने इस प्रक्रिया पर रोक क्यों लगा दी? अंदर की खबर यही है कि जिस तरह से बैक टू बैक अफसरों की अदला बदली की जा रही थी, उससे राजभवन खुश नहीं था। गवर्नर साहब को लगा कि लोक भवन के प्रशासनिक कामकाज में बिना सही तालमेल के फैसले लिए जा रहे हैं। अब जरा इसके पीछे छिपे बड़े सियासी और प्रशासनिक समीकरण को भी समझ लीजिए। आपको बता दें कि सैयद अता हसनैन इसी साल 14 मार्च 2026 को बिहार के 43वें राज्यपाल बने थे। वे सेना के कड़क और अनुशासित पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल रहे। एक आर्मी बैकग्राउंड वाला कड़क प्रशासक कभी भी अपने परिसर या सचिवालय में बिना अपनी जानकारी कोई फेरबदल बर्दाश्त नहीं कर सकता। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जहां एक तरफ सरकार पूरी मुस्तैदी से प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ राजभवन ने अपने अधिकारों की जो सहज सीमा जो होती है वो एकदम खींचती है। राजभवन के इस रुख से ये साफ संदेश दिया गया कि लोक भवन के अंदर के जितने भी प्रशासनिक फैसले होंगे उसमें गवर्नर साहब का फैसला ही आखिरी और सर्वोपरि होगा। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात ये होगी कि राजभवन की सख्त हिदायत के बाद राज्य सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग आगे क्या रुख अपनाता है। क्या लोक भवन की नई पोस्टिंग को लेकर कोई नया नियम बनाया जाएगा? इस पूरे विवाद और राजभवन के इस कड़े कदम पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।